उसने अपने सियासी बिसात भी बिछा दिए। ये कोई नेचुरल चीज नहीं, ये जरूर कोई इधर उधर किया है हमने बिना। আপনারা জানেন বারবার একই চেষ্টা, আজকেও হাওড়াতে দাঙ্গা করেছে। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करे। बीजेपी का मिशन 24, बिहार से बंगाल तक शोर। ममता से आंकड़ा 36, रडार पर तेजस्वी नीतीश। बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक, विपक्ष के पास नहीं तो। बीजेपी का मिशन 24 रफ्तार पकड़ रहा है। एक तीर से दो निशाने वाला चक्रव्यूह तैयार हो चुका है। बीजेपी 2 मिशन पर काम कर रही है। बीजेपी का पहला मिशन केंद्र में मोदी सरकार की वापसी है और दूसरा मिशन विपक्ष के खिलाफ आधी है। चुनाव से पहले बीजेपी तेजस्वी और नीतीश की इस जोड़ी को तोड़ने की कोशिश में है। कभी कानून व्यवस्था तो कभी विकास के मुद्दे से बीजेपी चाचा भतीजा की जोड़ी पर हमलावर है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कानून व्यवस्था को लेकर लगातार नीतीश कुमार से इस्तीफा मांग रहे हैं। पटना विधानसभा में बिहार हिंसा का मुद्दा गूंज रहा है। सदन के अंदर और बाहर बीजेपी का आक्रोश फूट रहा है। नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी का शोर है, इस्तीफे वाली आवाज का जोर है। रामनवमी के शोभा यात्रा पर पत्थर क्यों? ये सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में जो पत्थर बरसाने वाले हैं उस पर कार्रवाई नहीं करके, ये बहुसंख्यक हिंदुओं पर कार्रवाई करके उसे डराना चाहती है। बिहार में हुई हिंसा की आग सदन में हंगामे का रूप ले चुकी है। आलम यह है कि 5 अप्रैल तक सदन की कार्रवाई स्थगित है। पक्ष और विपक्ष के बीच बिहार हिंसा को लेकर अब आर पार की जंग है। वो घटनाएं घटी हैं, इसमें क्या छिपी हुई बात है जो न्यायिक जांच चाहिए? सीधा बोले, सामने कहां से चीजें शुरू हुई, किस ढंग से तनाव पैदा करने की कोशिश की गई, ये बताइए कि ये किसी से छिपी हुई बात है क्या? बिहार में जिन 2 जगहों पर रामनवमी जैसे पावन अवसर पर जो कुकृत्य करने की कोशिश हुई है, मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार तो जनता करेगी। कल माननीय उप मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। उप मुख्यमंत्री जी भी, तमाम प्रशासन, छोड़ा तो किसी को नहीं जाएगा, बड़े से बड़ा रसूखदार। और हाँ, गृह मंत्री जी उल्टा लटकाने को बोल के आया। लटकाइए ना, उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को उल्टा लटकाया। बिहार शरीफ में 144 लागू है और अगले आदेश तक स्कूल कॉलेज बंद हैं। नालंदा में इंटरनेट सेवा पर 4 अप्रैल तक रोक है। यही वजह है कि बीजेपी बिहार में पस्त कानून व्यवस्था पर हमलावर है। 24 की बात 24 में देखी जाएगी, लेकिन बिहार जल रहा है। मैं बहुत दुखित हूँ, बहुत पीड़ित हूँ। नहीं समझ रहा है इनसे बिहार, क्योंकि वोट बैंक की पॉलिटिक्स जो है हावी है। ये कौन सी बात कही जा रही है भाई? वो देश के गृह मंत्री हैं। बिहार में तो जो कर रहे हैं आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ भी करिए तो समझदारी से करिए ना। कलेक्टर साहब कह रहे हैं कोई गड़बड़ नहीं है, एक दरगाह कहता है 144 है, उन्हें पालन किया, वो फिर जाएंगे सासाराम। अरे भाई, ये तो खुद ही दंगाई पार्टी है। दंगा कराना इन लोगों का काम रहा है पूरे देश में। ये किसको उल्टा लटकाएंगे? अपने ही लोगों को उल्टा लटकाएंगे। यही लोग तो, जहां ये लोग कमजोर हैं, जिस स्टेट में, बिहार में, बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह रामनवमी का जुलूस, आप भी तो बिहार के रहने वाले हैं, कब होता था? नवरात्र पर हिंसा को लेकर बिहार सरकार निशाने पर है। महागठबंधन पर तुष्टीकरण का आरोप लग रहा है। बीजेपी 2024 के समर को देखते हुए
फ्रंट फुट पर है और नीतीश कुमार बैक फुट पर। भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के सहारे बीजेपी मिशन 24 फतह करने की राह में आगे बढ़ चुकी है। यही कारण है कि नवादा में अमित शाह ने बार बार संकल्प की बात की है। उस संकल्प की बात की है जो मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनाता हो। उस संकल्प की बात की है जो बिहार की सत्ता से चाचा भतीजे को बाहर करने का रास्ता दिखाता हो। मैं आपको कहता हूं 24 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत दीजिए, 40 में 40 सीटें, और 25 में भाजपा की सरकार बनाइए। ये दंगा करने वालों को उल्टा लटका कर सीधा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करेगी। केवल बिहार ही नहीं, बीजेपी ने पश्चिम बंगाल तक में सियासी मोहरे सेट कर दिए हैं। इस वक्त ममता बनर्जी के गढ़ में हिंसा पर सियासी हाहाकार मचा है। टीएमसी और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप के बम चल रहे हैं। डीडी भड़क रही हैं और बीजेपी नेता गरज रहे हैं। আপনারা জানেন বারবার একই চেষ্টা। আজকেও হাওড়াতে দাঙ্গা করেছে। আমি বারবার বলেছি আমরা রামনবমী মিটিং আটকাবো না। আপনারা যান, শান্তিপূর্ণভাবে করুন। আমাদের পার্টিকেও আমি তাই বলেছি। कोर्ट में क्या होगा वो दोपहर में मालूम होगा। अब कोर्ट के निर्णय के ऊपर हम बहस नहीं कर सकते, लेकिन अन्याय के खिलाफ तो हम लड़ सकते हैं। तो हम लड़ रहे हैं सरकार के खिलाफ। हावड़ा जिले में रामनवमी पर हुई हिंसा के मामले पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी की सरकार से 5 अप्रैल तक हिंसा की घटना से जुड़े हर पक्ष की रिपोर्ट सौंपने को कहा है। उधर बीजेपी नेताओं ने टीएमसी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण का जाल बिछाने का आरोप लगाकर घेर लिया है। राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं हो सकता। राहुल जी 10 जन्म लोगे तब भी सावरकर नहीं हो सकते। सावरकर जी 6 महीने बाद छुट्टी मनाने विदेश नहीं जाते थे। विदेशी लोगों का सहयोग भारत के लोकतंत्र के खिलाफ नहीं मांगते थे। पश्चिम बंगाल में सब अपने अपने टर्फ पर खेल रहे हैं। ममता बनर्जी की मुस्लिम इलाकों से परहेज करने की धमकी। আইন আইনত পদক্ষেপ নেবে, মিছিল মিটিং করার তোমার অধিকার আছে, দাঙ্গা করার অধিকার। और फिर कई जगहों पर हुई हिंसा के मामले पर बीजेपी ममता बनर्जी पर इस्तीफे का दबाव बना रही है और जगह जगह विरोध की आवाज उठा रही है। जिस प्रकार से हावड़ा में दिन प्रतिदिन हिंसा की घटनाएं दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से रामनवमी के जुलूस पर हमला किया गया, इससे एक बात स्पष्ट है कि ये सीधे सीधे ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार की तुष्टीकरण की नीति और कानून व्यवस्था को संभालने में असक्षमता का परिणाम है। बंगाल की धरती पर बीजेपी की जोर आजमाइश और ममता के साथ सियासी गुत्थम गुत्थी लंबे समय से जारी है। नई परीक्षा 2024 की है। शक्ति प्रदर्शन दोनों ही खेमों के लिए अब साख का सवाल बन चुका है। ममता दीदी राहुल की सदस्यता रद्द होने के मामले में कांग्रेस के साथ खड़ी थी, इसलिए बंगाल में ममता के साथ कांग्रेस भी सुर से सुर मिला रही है। संसद से लेकर सड़क तक राहुल गांधी के नाम पर हंगामा जारी है। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण हंगामे की भेंट चढ़ रहा है। सोमवार को भी संसद में राहुल गांधी और अडानी मामले पर जोरदार हंगामा हुआ है। विपक्षी सांसदों ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी करते हुए पोस्टर तक लहराए। विपक्ष के हंगामे के चलते संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई फिलहाल 5 अप्रैल तक स्थगित कर दी गई है। कांग्रेस के लिए राहत की खबर है कि मानहानि केस में राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक जमानत मिल गई है। दरअसल राहुल ने कोर्ट में 2 अर्जियां दाखिल की थीं, जिनमें एक पर फैसला आया है और दूसरी अर्जी पर 13 अप्रैल को सुनवाई होगी, जिसमें राहुल की सजा बरकरार रहेगी या नहीं, इस पर फैसला होना है। राहुल जी
सिक्योरिटी थोड़ा सा प्लीज सर, बस एक ना एक। राहुल जी सिक्योरिटी थोड़ा सा प्लीज सर, बस एक ना एक। यस सर। जमानत मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए क्या कहा, ये भी जान लीजिए। राहुल गांधी ने लिखा, ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। दरअसल राहुल की सजा के बाद से ही कांग्रेस आक्रोशित है। देश भर में प्रदर्शन के साथ साथ संसद में भी मोदी सरकार को कांग्रेस घेर रही है। और सरकार ने जो अदानी के घोटाले में फंसे हैं, वो ये नहीं चाहते कि यहाँ पर जेपीसी बिठाए और जेपीसी के ओर से इसकी तनकायत यानी इंक्वायरी हो, वो नहीं चाहते। राहुल गांधी पर पूरी बीजेपी एक मत है, ना अडानी पर जेपीसी पर तैयार है और ना ही मानहानि केस में पीछे हटने को। बीजेपी ने एक सुर में कांग्रेस के इस प्रदर्शन को ड्रामा पॉलिटिक्स कह दिया है। राहुल गांधी कहते हैं मैं सावरकर नहीं हो सकता। राहुल जी 10 जन्म लोगे तब भी सावरकर नहीं हो सकते। सावरकर जी 6 महीने बाद छुट्टी मनाने विदेश नहीं जाते थे। विदेशी लोगों का सहयोग भारत के लोकतंत्र के खिलाफ नहीं मांगते थे। दरअसल बीजेपी मास्टर स्ट्रोक लगा चुकी है। बिहार से लेकर कलकत्ता तक बिसात बिछ चुकी है। एक तरफ बीजेपी विपक्ष को घेरने में जुटी है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अपने हर बयान में सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं। बीजेपी के मिशन 24 की तैयारी पूरी है और इसी तैयारी के दम पर वो ऐसा चक्रव्यूह तैयार कर रही है जिसकी काट ढूंढना विपक्ष के लिए आसान नहीं। टीम न्यूज़ नेशन।